नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोगले व्यक्तित्व की या दोगले विचारधारा की। हम बहुत सारे भारत के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से या बहुत सारे ऐसे कंपनी इंडस्ट्रीज ओनर्स से हम ऐसे सुन पाते हैं कि भारत में वो सब सिस्टम्स नहीं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स नहीं हैं, या एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, या पॉलिटिकल सपोर्ट या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमें उस तरीके की सपोर्ट नहीं करता, या वो सब इंस्टीट्यूशन बिल्टअप नहीं करता। अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दोगला व्यक्तित्व ही है। हम ऐसा देखते हैं कि विदेशों में, अब मेजरली आप अमेरिका की बात करें और भी बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड देशों की बात करें, वहाँ के इंडस्ट्रीज किस तरीके से ओवरऑल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, डोनेशन देते हैं। और भारत में अगर आप वहीं देखें तो जब ये CSR फंड बना, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा समझा गया कि आप 1% 2% अपनी अपनी निजी जो प्रॉफिट आपकी कंपनी बिल्डअप करती है वो कॉर्पोरेट्स एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें ओवरऑल अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज के डेवलपमेंट के लिए। और उन सब लोगों ने और सोसाइटी एट लार्ज के लिए क्या किया, अपनी खुद की नाम की फाउंडेशंस बना ली, अपनी खुद की नाम की NGOs बना ली, अपना खुद का पैसा वहीं उसमें फंड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि इनकम टैक्स भी बच पाए। ऐसा हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं, और बहुत ही नामी गिनामी, अगर आप देश के नामी गिनामी 20 30 50 100 लोगों में देखेंगे तो हर साल की लिस्ट में, हर साल फिलैंथ्रोपिक लिस्ट में तो उनका आप नाम पाएंगे कि ये देश के बहुत बड़े दानवीर हैं। इन लोगों ने देश के लिए या सोसाइटी एट लार्ज की, कम्युनिटी एट लार्ज के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत 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 इंप्रूव किया। किस तरीके से एजुकेशन के लिए इंप्रूव किया कि अपनी खुद की फाउंडेशंस उनको एस्टेब्लिश किया, अपनी खुद की फाउंडेशन रजिस्टर कराई और अपना खुद का पैसा उन सब फाउंडेशंस में ट्रांसफ़र कर लिया। ऐसा आप निजी हर तरीके की आप देखेंगे कि नामी गिनामी और बहुत ही कामयाब किस्म के लोग जो कि आके बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ ज़रूर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक तरीके से मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके बैठते हैं कि हाँ, वी विल जस्ट वर्क फॉर सोसाइटी एट लार्ज। और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि अपने खुद की फाउंडेशंस में वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और उसके उन फाउंडेशन से एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़े बड़े स्कूल और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं। बिल्टअप ऐसा है, और आप नामी गिनामी में ऐसा देख पाएंगे, कोई एक आध दो के साथ नहीं है। और उसके बाद उन सब स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए बहुत बहुत लाखों की फ़ीसें चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हाई अल्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और आम आम जनमानस के तो वहाँ तक पहुँचना भी एक तरीके से मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल ही है। और किस तरीके से वो सब सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इस तरीके के एजुकेशन में, और नाम हो जाता है कि हाँ, एजुकेशन के लिए उन लोगों ने किया या आर्ट एंड कल्चर के लिए किया, और वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक सीमित वर्ग के लिए या एक तरीके से एक लिमिटेड क्लास के लिए ही वो अपॉर्चुनिटी रह पाती है। और सोसाइटी एट लार्ज के लिए या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स बने, उनसे सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज का कोई भी ऐसा भला बड़ा नहीं हो पाता है। ये दोगलापन नहीं है, ये दोगला व्यक्तित्व नहीं तो और क्या है? सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।